नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं 3 स्टेट। पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बीते दिन मजीठा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके आवास पर पहुंची। आरोप है कि मजीठा थाने से एक वर्कर को जबरन उठाकर ले जाने के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसी मामले की जांच के तहत पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। भी इंफॉर्मेशन है और आधा घंटा एसएसपी साहब ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਸੀ ਹੋਏਗਾ ਐਟ ਜੋ ਬੀਸੀ ਆਫਿਸਰ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ जो जनता ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਅਰੈਸਟ करना, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक टीम बनाए सिटी का भी रिक्वायरमेंट की देंगे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है अगेन एसएसपी सर विल गिव। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया के आवास पर उनके वकील दमनबीर सिंह सोपती पहुंचे। इसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। मीडिया में बातचीत में सोपती ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने पर पुलिस को एफआईआर की प्रति देना कानूनन जरूरी है, लेकिन इस मामले में अभी तक हिरासत के आधार पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मुख्यमंत्री भगवंत मान के अहंकार से जुड़ा मामला है और कहा कि अभी तक यह साफ नहीं है कि मजीठिया इस केस में आरोपी है भी या नहीं। ਜਿਹੜੇ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੇਲੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਲਾਅ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਦੇਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਨੰਬਰ 3 ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਫੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੂ ਨੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਈਗੋ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਔਰ ਨਾਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਫੋਰਮਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਚਲੋ ਵਟਐਵਰ ਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੀ, हर एक एलिगेशन जुडिशियल स्क्रूटनी तो निकलेगी थी। एंड एफआईआर की कॉपी एसएसपी साहब ने कह दिया, सामने दे दें। देयर इज नो कॉपी। नहीं जी नहीं, वो सर कुछ नहीं मिला। वी डोंट इवन नो ऑफिशियली इफ ही इज एन अक्यूज्ड और नॉट। वी विल टेक आवर रेमेडीज। हरियाणा में अंबाला छावनी के गांव मंडोर में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आने के बाद हरियाणा में ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने फैक्ट्री मालिक से भी घटना की जानकारी ली और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, जबकि प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। बता दें कि मौके पर सुरक्षा और राहत कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। पंजाब के लुधियाना में एक दर्दनाक हादसे ने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। पाना चाभी बनाने वाले एक फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक होने से बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर मौजूद एक टैंक या गटर की सफाई के दौरान ये गैस रिसाव हुआ। गैस इतनी जहरीली थी कि मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और गैस के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, बाकी का एल भी होती है। बेसिकली रात इन्होंने 11
ਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗੈਸ ਚੜਨ ਨਾਲ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੀਗਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। आपको कितने बजे इन्फॉर्मेशन आई थी? 10:30 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀਪ ਟੂਲਸ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਰਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਇੱਥੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਾਦਰ ਸਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਓਸਵਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੋਡੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ थोड़े इंजर्ड ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ओसवाल हॉस्पिटल जी में। कपूरथला के अजीत नगर में चुनावी रंजिश को लेकर झड़प के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह मौके पर पहुंचे। आरोप है कि विदेश से आए शेरा नाम के व्यक्ति के इशारे पर उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई और धमकाया गया। मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद होने के बाद कथित तौर पर उसे डिलीट करने के भी आरोप सामने आए। पुलिस ने एक युवक को राउंड अप कर पूछताछ की और डीवीआर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ਭੰਡਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਗਾ ਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਆ? ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਆ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮਦਈ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਮਦਈ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਦਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਵੀਰਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਸਾਡਾ ਐਮਸੀ ਲੜਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਆ ਸ਼ੇਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਪਲਾਟ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਰਿਆ नहीं, मैं अपने लोगों ਨਾਲ खड़ा हूँगा। फतेहगढ़ साहिब की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। शिरोमणि अकाली दल पुनर्सुरजीत के कोर कमेटी सदस्य अमरिंदर सिंह लिबड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ प्राथमिक सदस्यता और कोर कमेटी पद छोड़ने की घोषणा की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने काफी विचार विमर्श के बाद लिया है क्योंकि उनके अनुसार पार्टी में कार्यकर्ताओं की आवाज को अनदेखा किया जा रहा है। लिबड़ा ने संकेत दिया कि वो जल्द ही अपने समर्थकों के साथ बैठक कर आगे की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਵੀ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡरशिप पैदा करनी। जिंद में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पहलवान मीनाक्षी गोयत ने अपने हालिया प्रदर्शन को कैरियर का सबसे बड़ी जीत बताया।
उन्होंने कहा कि इस मुकाबले के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी। ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट के हारने पर प्रतिक्रिया देते हुए मीनाक्षी ने कहा कि उनकी रणनीति केवल घबराए बिना अंत तक लड़ने की थी। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने परिवार और अपने कोच को दिया और कहा कि अब उनका अगला लक्ष्य वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक की तैयारी पर केंद्रित है। हाँ, ये इंडिया मेरे करियर के लिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इसके लिए मैंने काफी मेहनत की थी। स्टार्टिंग से ही मैं मेहनत कर रही हूँ। ऐसा ही था कि भी घबराना नहीं है और लास्ट तक लड़ना है, बस 6 मिनट। क्या आपको पूरा विश्वास था कि आप ये मुकाबला जीत सकती हैं? हाँ, विश्वास बिना तो कुश्ती जीती नहीं जाती, और विश्वास था तभी शायद कुश्ती जीती मैं। मेरी फैमिली है, मेरे कोच है, उन सभी को। एशियन गेम्स ट्रायल्स के इस प्रदर्शन के बाद आपका अगला लक्ष्य क्या है? वर्ल्ड चैंपियन है और आगे ओलंपिक आएगा 2028 का, उस पर टारगेट है। ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट की हालिया हार और उसके बाद दिए गए बयानों को लेकर हरियाणा कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश बोहर की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा ये समझ में नहीं आता कि वह मैच पर खिलाड़ी बनकर गई थी या राजनीतिक भूमिका में। बोहर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल पूरी तरह निष्पक्ष था और वहां किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि खेल में हार जीत समान प्रक्रिया है और खिलाड़ियों को परिणाम स्वीकार करने चाहिए, न कि विवाद खड़ा करना चाहिए। देखिए, वो अपनी पूरी टीम के साथ गई थी और वो सैकड़ों कैमरे थे वहां पे, एक एक मूवमेंट कैमरे में कैद हो रखी थी। और सबसे बड़ी बात है, जिससे विनेश हारी है वो भी जिंदगी लड़की है, उसी के हल्के की लड़की है। उसने उसको प्रोत्साहन करना चाहिए कि भाई मैं ओलंपियन मैं जा चुकी हूँ और अच्छी प्लेयर हूँ और अच्छे देश में अच्छे प्लेयर पैदा होने शुरू हो गए कि उसको भी हराना, उसको शाबाशी देने की बजाय उसको साजिश बता रही है। ये अच्छी बात नहीं है, ये न खेल के लिए अच्छी बात है, न विनेश फोगाट के लिए अच्छी बात है। बिलासपुर के गरा मौड़ा में कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर हिमाचल प्रदेश एंट्री टैक्स और टोल प्लाजा को लेकर एक बार फिर तनाव देखने को मिला है। पंजाब की विभिन्न किसान जत्थेबंदियों ने टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एंट्री टैक्स के नाम पर यात्रियों से अवैध वसूली की जा रही है और दोहरे बैरियर व्यवस्था से आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक ये टैक्स व्यवस्था खत्म नहीं होती उनका विरोध और आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ 70 ਤੋਂ 170 ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 100 ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। 70 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 7.5 ਟਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਰਹੂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਆ ਚਾਹੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਹਰਜੋਤ ਮੈਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਈਟਲੀ ਘੋਲ
ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੋਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਉਂਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਲਵਾਓ। यमुनानगर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इनोला कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई। उनका कहना है कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और सरकार इस पर नियंत्रण करने में नाकाम है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हमारी जो मांग है वो आम जन के लिए है। आज पूरे हिंदुस्तान में जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो आम नागरिक है, वो इतना परेशान है कि वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी तंग है। अगर खुदा ना खास्ता और घर में कोई बीमारी आ जाए तो उसे कुछ ना कुछ बेच के ही अपनी जान बचानी पड़ेगी। ये पोजीशन है, क्योंकि हर रोज़ गैस के रेट बढ़ रहे हैं। मैंने सुना है कि आज भी गैस के रेट कमर्शियल के बढ़े हैं। गैस के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़े हैं, लेकिन इतना भी नहीं बढ़े कि इतने रेट किया जाए। सरकार को अपनी अगर लोगों के बारे में ये कुछ सोचते हैं तो अपनी जीएसटी कम करो और उन कंपनी की ऑडिट करो। जिस वक्त देश में पूरे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत फ्यूल का रेट बहुत कम था, जब इन्होंने लाखों अरबों करोड़ रुपया कमाया, वो भी तो हिंदुस्तान के लोगों से कमाया। कुरुक्षेत्र में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की रसोई गैस की कीमतों को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी सुप्रीमो अभय चौटाला के आह्वान पर प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसके तहत कुरुक्षेत्र में भी कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के बाहर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी। बाद में इनोला नेताओं ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। परम सत्कारयोग मेरे प्रेस के भाइयों, आज आप सभी ने देख लिया है कि इंडियन नेशनल के लोकदल के कई हजार लोग इकट्ठे होकर महंगाई के बदले में जहां डीसी साहब को मेमोरेंडम देने आए थे, तो हिंदुस्तान की जो सरकार है, इसने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वक्त में जो लोगों को सुख सुविधा थी वो आज तक सुख सुविधा नहीं दे सकी। अब जो गैस है गांव में तो उसके 45 दिन के बाद देते हैं, जब इतने इतने बड़े परिवार हैं उनका उससे कार्य भी नहीं चलता, और शहरों में 25 दिन है, लोग अब भी लाइनों में लगते हैं। महंगाई के बारे में दिया है जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए और उनके कान खोले जाएं कि लोग कितने तंग हैं और कितने परेशान हैं। छह बंदों का यहाँ पे स्वागत है। आज का हमारी पार्टी का जो मुद्दा था, सभी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों पर डीसी के माध्यम से 1 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देने का था। ये जो बढ़ती हुई महंगाई, डीजल पेट्रोल के पिछले हफ्ते में 10 रुपए तक दाम बढ़ना, अन्य खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ना, और ये जो हर रोज यहाँ पे गोलीबाजी, कानून व्यवस्था खराब हो रही है, इन सभी के बारे में आज डीसी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। खबर लुधियाना से है। लुधियाना के शिगार रोड स्थित धनपुरा इलाके में दिन दहाड़े हुई गोलाबारी की घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बुद्धे नाले के पास एक युवक पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने रैकी कर फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद हमलावर मौके से अपना मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और बाइक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है और पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। जिंदगी जीवन वास्ते भोजन चाहिए अपन उन्होंने लोगों को आए वे खाने केड़े पदार्थ जो सानू वो
शिवाजी नगर धर्मपुरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਚਲੋ 3 ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਜੈਸੀ ਨੰਬਰ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਬਰਦਰ? ਮੈਂ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀवी वीडियोस है? हाँ जी वो ले रहे हैं। खबर मोगा से है। मोगा जिले के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक संकट खड़ा हो गया है। पिछले 4 महीनों से वेतन न मिलने से नाराज 1000 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और उन्होंने सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना भी शुरू कर दिया है। एनएचएम के तहत काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और तमाम स्टाफ, इसके साथ ही आशा वर्कर सहित कई कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार काम करने के बावजूद वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। सीएमओ ने जल्द समाधान और वेतन जारी करने का आश्वासन दिया है। पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਐਨਐਚਐਮ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ। ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੰਥ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਈ ਮੰਥ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੂਨ ਮੰਥ ਆ ਗਿਆ। ਮਈ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 29-30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾ, ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਐਨਐਚਐਮ EMPLOYEES ਦੀ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਟ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਰਨਾਲੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत रोहतक में नगर निगम द्वारा मानसरोवर पार्क में 1 दिवसीय योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, भाजपा पार्षद, नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण शिविर में योग के विभिन्न प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया और स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर दिया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि देश में महंगाई नहीं है और आर्थिक स्थिति मजबूत है। IMA के विरोध पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। आज नगर निगम द्वारा जो हमारा ऐतिहासिक पार्क है मानसो पार्क, इसमें एक रोहतक की जनता को संदेश देने के लिए आज नगर निगम के अधिकारियों द्वारा, यहाँ के कर्मचारियों द्वारा, समाज के लोगों द्वारा एक योग, जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। परंतु योग तो वैसे तो पुराना हमारा ऐतिहासिक अगर लगाए तो सालों सालों से है, परंतु वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री 2014 के बाद इस योग को 21 जून का एक पूरा उन्होंने एक संदेश दिया, और मैं कह सकता हूँ कि आज 21 जून के दिन
पूरे वर्ल्ड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग के रूप में मनाया जाता है। आज यहाँ नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज योग दिवस के रूप में आज रोहतक की जनता को यहाँ एक संदेश दिया है। अच्छा, आपने एक बात कही जिसमें बांग्लादेश को लेकर भी आप 3 स्टेट की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा, तो देखते रहिए आज की खबर।